सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ 13 अमृत संस्कृतम पढ़ेंगे। अमृत संस्कृतम यानी कि अमृतम संस्कृतम यानी कि अमृतमयी संस्कृतम, है ना। तो हम इसके बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि पहले हम इस पाठ का पाठ परिचय देखेंगे कि विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। यह भाषा सभी भाषाओं की जननी है। इस भाषा में प्राचीन ज्ञान विज्ञान की निधि सुरक्षित है। यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। संस्कृत भाषा ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र के द्वारा समृद्ध है। अतः हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। संस्कृत अमृतमयी, सरस और सरल है। हमने इस पाठ के परिचय के बारे में पढ़ा कि विश्व की जो भाषाएं अनेक भाषाएं जो बोली जाती है उसमें संस्कृत जो हमारी प्राचीनतम भाषा है, तो इस बारे में इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। अब हम इस पाठ के विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषास्ति कि संसार की उपलब्ध प्राप्त भाषाओं में हमारी जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? हमारी संस्कृत भाषा है। भाषा ये अनेकेषां भाषाणां जननी मता, है ना, कि भाषा संस्कृत भाषा अधिक पुरानी भाषा है और यह अनेक भाषाओं को जन्म देने वाली जननी है, इनकी माता के समान इसे माना गया है। प्राचीन ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षितः कि प्राचीन यानी पुराने ज्ञान विज्ञान जो हैं उसमें यह विज्ञान का एक खजाने के रूप में से माना गया है और एक सुरक्षित भाषा है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृत संस्कृतिस्था, है ना, कि यह महान भाषा है और संस्कृत के महानता के विषय में भी किसी ने कहा है कि भारत की क्या है प्रतिष्ठा कितनी है? द्वे यानी कि दो प्रतिष्ठा है कि संस्कृत और संस्कृत तथा संस्कृति, ये भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। तो हम इसके शब्दार्थ को देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि विश्वस्य यानी संसार की, उपलब्धासु यानी कि उपलब्ध या प्राप्त, भाषासु यानी कि भाषाओं में, और प्राचीनतमा यानी सबसे अधिक प्राचीन, और भाषा अस्ति, है ना, भाषास्ति तो भाषा है, भाषे यानी कि यह भाषा अनेक आशा में अनेक भाषाणाम यानी कि भाषाओं की जननी मता कि जन्म देने वाली माँ, प्राचीनयो यानी कि प्राचीन काल के, अतीत के, ज्ञान विज्ञानयो ज्ञान एवं विज्ञान का, निधि यानी खजाना, भंडार यानी संपदा या धरोहर, अस्याम भाषा यानी कि इस भाषा में, सुरक्षितः यानी सुरक्षित है, और संस्कृतस्य यानी संस्कृत के महत्व विषय यानी कि महानता के विषय में, केनापि यानी किसी ने भी, कथितम यानी कहा है, और भारतस्य यानी भारतवर्ष की, द्वे यानी दो, प्रतिष्ठित यानी कि प्रतिष्ठाएं, संस्कृत संस्कृतिस्था यानी कि संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति। इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे कि संसार की उपलब्ध प्राप्त भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे अधिक पुरानी भाषा है। यह भाषा अनेक भाषाओं को जन्म देने वाली माँ मानी गई है। प्राचीन
यानी कि पुराने ज्ञान विज्ञान का खजाना भंडार इसमें सुरक्षित है। संस्कृत के महत्व यानी कि महानता के विषय में किसी ने कहा भी है कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं, पहली कौन सी है? संस्कृत तथा दूसरी क्या है? संस्कृति। ये जो दो प्रतिष्ठाएं हमारी भारत के विषय में बताई गई है। तो अब हम इनका अगला पद्यांश देखें के रूप में देखेंगे हम। इयं भाषा अति वैज्ञानिकी केचन कथयन्ति यत् संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा अस्याः वाङ्मयं वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। कालिदासीदासीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमं कौटिल्यचरितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धम् अस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरकसूत्रयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धं। संस्कृतेन यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। अब हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि इयम, इयम यानी यह, भाषा अति की भाषा अत्यधिक, वैज्ञानिकी यानी वैज्ञानिक है, केचन यानी कुछ लोग, कथयंती यानी कहते हैं, यत यानी कि संस्कृत में यानी कि संस्कृत ही, संगणकस्य कृते यानी कि कंप्यूटर के लिए, सर्वोत्तमा भाषा यानी कि सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छी भाषा, अस्या यानी इसका, वामनम यानी साहित्य, वेदो वेदेह यानी वेदों से, और पुराणे यानी पुराणों से। अब हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा, है ना। तो संस्कृत भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे श्रेष्ठ भाषा है। कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा सबसे श्रेष्ठ भाषा है। इसका साहित्य वेद, पुराण, नीतिशास्त्र और चिकित्सा शास्त्र आदि से संपन्न है, समृद्ध है यानी कि संपन्न है। कैसे? चिकित्सा शास्त्र, नीति शास्त्र, इन सभी शास्त्रों से ये संपन्न है, वेद पुराणों से। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनोखा है, अनुपम है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित लिखा हुआ अर्थशास्त्र, राजनीति ग्रंथ संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्र में महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत का योगदान प्रसिद्ध है। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र मौजूद हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि सबसे अधिक उल्लेखनीय है। इसका हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। यथा सत्यमेव जयते वसुदेव कुटुम्बकम्
विद्यया अमृतं मनुष्नुते योग कर्मसु कौशलम इत्यादयः सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। इसके हम शब्दार्थ देखेंगे। संस्कृते इन्हें संस्कृत में, विद्यमाना इन्हें मौजूद, सुक्त है इन्हें की सुक्तियाँ या अच्छी उक्तियाँ, अभ्युदयाय इन्हें की उन्नति के लिए, प्रेरयन्ति प्रेरित करती है, यथा इन्हें जैसे, सत्यमेव इन्हें की सत्य की ही, जयते इन्हें विजय होती है, वसुधैव इन्हें धरती ही, कुटुंबकम इन्हें परिवार है, विद्या इन्हें विद्या से, अमृत शनुते अमृतम श्नुते इन्हें की अमृत प्राप्त होता है या पैदा होता है, योग यानी योग, कर्मसु कर्मों में, कौशलम कुशलता प्राप्त करना है, इत्यादय आदि आदि, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, आत्मवत यानी कि अपनी तरह, व्यवहार कर्तुम यानी करना, संस्कृत भाषा सम्यकम यानी अच्छी तरह, और शिक्षयति यानी सिखाती है। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि संस्कृत में विद्यमान सुक्तियाँ उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं, जैसे सत्य की ही विजय होती है, सारी धरती ही परिवार है, विद्या से अमरता प्राप्त होती है, कर्मों में कौशल यानी कि कुशलता जो है वो प्राप्त करना ही योग है, आदि सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक भाषा अच्छी तरह शिक्षा देती है या सिखाती है। अगला पैराग्राफ है हमारा, केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषाया केवल धार्मिकं साहित्यं वर्तते, एषा धारणा समीचीना नास्ति। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाया विविधाः विषयाः संविष्टाः सन्ति। महापुरुषाणां मति, उत्तमजनानां धृति, सामान्यजनानां जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। उक्तंच। इसके शब्दार्थ देखेंगे हम। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है, केचन यानी कुछ लोग, कथयन्ति यानी कहते हैं, यत् यानी कि संस्कृत भाषायाम यानी कि संस्कृत भाषा में, केवलम यानी केवल या मात्र, धार्मिकम धर्म संबंधी, साहित्यम साहित्या, वाङ्मय वर्तते यानी है, ऐसा यानी यह, धारणा यानी धारणा, समीचीना यानी उचित, नास्ति यानी नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु यानी कि संस्कृत के ग्रंथों में, और मानव जीवन के लिए विविधा यानी विभिन्न अनेक प्रकार की, एक श्लोक है, हम देखेंगे श्लोक को क्या कहना चाह रहा है वो, कि अमृतम संस्कृत मित्रम सरसम सरलम वचः भाषासु महनीय यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। इसका अन्वय देखेंगे हम। इसका अन्वय इस प्रकार है कि मित्र संस्कृत अमृतम सरसः सरलम च वचः यद भाषासु महनीयं ज्ञान विज्ञान पोषकम च। इसके हम शब्दार्थों को देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि मित्रे यानी है मित्र, संस्कृतम यानी संस्कृत भाषा,
अमृतम यानी कि अमृत के समान मधुर है। सरसम यानी रसपूर्ण, च यानी और, सरलम यानी सीधी, वचः यानी वाणी है, यद यानी जो, भाषासु यानी भाषाओं में, महनीयम महान है, ज्ञान विज्ञान पोषकम यानी कि ज्ञान और विज्ञान की पोषण करने वाली है। इसका हिंदी अनुवाद हम देखेंगे। हिंदी अनुवाद, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। यह धारणा उचित नहीं है।